जहाँ तक जमुई की बात है तो चिराग पासवान जी के लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी तो बड़े हैं, उनकी अगर आ जाए तो उससे अच्छा कोई बात नहीं होगा। लेकिन चिराग पासवान जी के वहाँ के जा कर के अभिषेक जी जनता से आप जान लीजिए कि वहाँ के क्या चिराग पासवान के बारे में बात करते हैं। हमको भी जाना रहता है, हम भी वहाँ रहे हैं। और आप देखे होंगे कि लोकसभा के अंतर्गत उनके जमुई लोकसभा के अंतर्गत जो है तारापुर विधानसभा एकमात्र चुनाव उपचुनाव लड़े हैं उनकी पार्टी। और तारापुर जो जमुई लोकसभा के अंदर आती है उसमें नीचे से फर्स्ट किया है लोजपा, नीचे से फर्स्ट किया, पूरा प्रचार किए, खुद भी ये वो कैंप किए थे और उनका लोकसभा के अंतर्गत। उसके बाद जितना उपचुनाव हुआ उसमें जस्ट शोवाला बन करके जो है ये प्रचार किए हैं बीजेपी का। तो इनका आप आकलन लगा सकते हैं कि किस तरह के जनता इनका देखिए, जो 2 बार जीते वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नाम पर जीते, अपने पिताजी के नाम पर जीते। वहाँ की जनता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को प्यार करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जमुई लोकसभा सीट से सांसद हैं चिराग पासवान और जमुई लोकसभा सीट चर्चा में है क्योंकि जमुई लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया है जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी। और जमुई लोकसभा सीट पर तैयारी है जेडीयू की भी, और जेडीयू की तो बड़ी खास तैयारी है। जेडीयू के कद्दावर नेता, सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी के बारे में चर्चा है कि वो जमुई सीट से चुनाव मैदान में हो सकते हैं, जमुई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान को लेकर जेडीयू की क्या तैयारी है और क्या चिराग पासवान से भिड़ने के लिए अशोक चौधरी को मैदान में उतार रही है जेडीयू, इन सारे सवालों पर बात करेंगे, जमुई की चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब हैं, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं। तिवारी साहब, अशोक चौधरी की बड़ी चर्चा है कि वो जमुई से चुनावी मैदान में होंगे जेडीयू की तरफ से। देखिए, ऐसा समय की बात है, समय डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक जमुई की बात है तो चिराग पासवान जी के लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी तो बड़े हैं, उनकी अगर आ जाए तो उससे अच्छा कोई बात नहीं होगा। लेकिन चिराग पासवान जी के वहाँ के जा कर के अभिषेक जी जनता से आप जान लीजिए कि वहाँ के क्या चिराग पासवान के बारे में बात करते हैं। हमको भी जाना रहता है, हम भी वहाँ रहे हैं। और आप देखे होंगे कि लोकसभा के अंतर्गत उनके जमुई लोकसभा के अंतर्गत जो है तारापुर विधानसभा एकमात्र चुनाव उपचुनाव लड़े हैं उनकी पार्टी। और तारापुर जो जमुई लोकसभा के अंदर आती है उसमें नीचे से फर्स्ट किया है लोजपा, नीचे से फर्स्ट किया, पूरा प्रचार किए, खुद भी ये वो कैंप किए थे और उनका लोकसभा के अंतर्गत। उसके बाद जितना उपचुनाव हुआ उसमें जस्ट शोवाला बन करके जो है ये प्रचार किए हैं बीजेपी का। तो इनका आप आकलन लगा सकते हैं कि किस तरह के जनता इनका देखिए, जो 2 बार जीते वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नाम पर जीते, अपने पिताजी के नाम पर जीते। वहाँ की जनता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को प्यार करती थी और उनके बल पर ये जीते। लेकिन राजेश साहब, राजेश तिवारी साहब, देखिए, जमुई में गया था, जमुई में हमने लोगों से बात की और जमुई अगर चिराग पासवान के लिए मुश्किल है तो जेडीयू के लिए भी कोई बहुत आसान नहीं है। वहाँ लोगों से बात करने से जो पता चलता है, लोग ये कहते हैं, वहाँ के ज़्यादातर लोगों ने ये कहा, चिराग पासवान को लेकर नाराज़गी जताई। लोगों ने कहा कि चिराग पासवान ने काम नहीं किया है, जो उनसे उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। कई लोग तो बहुत नाराज़ थे, इतने नाराज़ थे कहा कि सबक सिखाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जिसका समर्थन, भारतीय जनता पार्टी का जिसको समर्थन होगा, जो एनडीए का उम्मीदवार होगा, हम बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर उसको वोट देंगे। तो बीजेपी का बड़ा प्रभाव है उस इलाके में। कैसे जमुई पार लगेगा? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जहाँ तक बात है, अभी तो हम लोग का महागठबंधन का अपना सीट शेयरिंग का मामला है, क्या है वो समय आएगा तो डिसाइड होगा। लेकिन इतना सही है कि जो भी अगर खड़ा होगा महागठबंधन से, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा को या चिराग पासवान को तो बातें छोड़ दीजिए, वो किसी पर भी भारी पड़ेगा। और हम लोगों का जो है महागठबंधन जो है जमुई नहीं पूरे बिहार में जो 40 सीट पर से
40 सीट जो है महागठबंधन की झोली में आएगी। हाजीपुर को लेकर भी कुछ प्लानिंग है क्या? हाजीपुर का देखिए, हाजीपुर का प्लानिंग क्या है, पशुपति पारस जी चाचा भतीजा को दोनों जनता ने निगलेक्ट कर चुका है। बताइए, मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आप एक बात बता दीजिए कि बिहार के लिए कोई योजना किए हो। और वही नहीं, जितने भी मंत्री हैं भाजपा, किसी को भी बिहार में मोदी जी करने ही नहीं दे रहे हैं, भाजपा करने ही नहीं दे रही है। आप बता दीजिए, गिरिराज सिंह जी के कभी भी मुख से आप सुने होंगे 9 साल में, कभी भी अपने विकास की बात किए हों? ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कभी भी आप उनका चर्चा सुने हैं? वो सिर्फ टिकट टोपी, कब्रिस्तान शमशान कहीं जो चर्चा करते हैं, उनका कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अश्विनी चौबे का देख लीजिए, बाकी सभी मंत्री का देख लीजिए। स्थिति यही है कि बिहार की जनता उब चुकी है, देश की जनता उब चुकी है और निष्पक्ष रूप से जो है 2024 जो है भाजपा मुक्त चाह रही है। और ये चाचा भतीजा का कोई मैटर नहीं है। ये लोग चाचा भतीजा आपस में 2024 में इन लोगों का साफ होने वाला है, क्योंकि ये लोग एक जो है भाई के नाम के कमाई खा रहे हैं और जीत रहे हैं, और एक पिताजी के नाम के कमाई खा रहे हैं। दोनों का स्थिति वही है और दोनों जो है इस बार जो है अपना चलिए चाचा भतीजा दोनों निपट जाएंगे, जेडीयू का ये दावा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि राजेश तिवारी साहब बताएं न बताएं, लेकिन कम से कम जमुई को लेकर जेडीयू की बड़ी खास तैयारी है, इसकी बड़ी चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद।